अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे समर सेमेस्टर 2025 इन जर्मनी। तो सबसे पहले ये कि क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। तो जर्मनी में मोस्टली यूनिवर्सिटीज की क्लासेस समर में एंड ऑफ मार्च और स्टार्ट ऑफ अप्रैल में हो जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एंड ऑफ अप्रैल या मई में उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो एप्लीकेशन जो पीरियड होता है वो कब से स्टार्ट होता है, वो 15 अगस्त से लेकर 15 जनवरी तक एप्लीकेशन पीरियड होता है, जिसके दौरान आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। दो तरीकों से कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एप्लीकेशन उनके पोर्टल पे जाकर करना होता है, और डॉक्यूमेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं कि जिनके डायरेक्ट आप पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें। कुछ कहती हैं कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर दें। और कुछ यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो मैंने बताया आपको अगस्त से लेकर जनवरी तक है। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज, 10% यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डेडलाइन कोई जनवरी तक चलती है, वरना स्टार्टिंग में डेडलाइन दिसंबर से पहले खत्म हो जाती है या दिसंबर तक खत्म हो जाती है। तो बेहतर यह है कि आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई करें, एंड का आप वेट ना करें, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे चांसेस होते हैं कि उतना जल्दी आपको एडमिशन आए और अपना वीजा प्रोसेस आप उतना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपको एडमिशन मिलने के। क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, दो तरह की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक एनसी फ्री, दूसरी रेस्ट्रिक्टेड। जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं उनमें आपकी जो ग्रेडिंग होती है और ये सारी चीजें होती हैं उनमें आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। जबकि जो एनसी फ्री होता है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी, अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें जो एनसी फ्री हो और आपके कोर्सेज अगर वहां पर हो। और दूसरी बात, आइल्स आप बहुत, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपना आइल्स बहुत अच्छा लेकर आए अगर आपकी सीजीपीए कम है तो डेडलाइंस की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया आप कितना जल्दी अप्लाई करें। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिले। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता जो आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज टारगेट की हुई हैं उनमें एडमिशन आपको नहीं मिलता तो आपके पास दूसरे चांसेस हों। क्योंकि 8 या 10 यूनिवर्सिटीज में जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी, 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो कि आपको एडमिशन देंगी अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है। तो अगर सीजीपीए अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैंने जैसे आपको कहा कि आइल्स दें और देखेंगे एनसी फ्री एडमिशंस कौन से होते हैं, उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। और दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर रेस्ट्रिक्ट रहते हैं कि मुझे इसी फील्ड में करना है। यहाँ पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। आप बेहतर है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जहां पर आपके ईसीटीएस मैच कर रहे हो उन कोर्सेज में अप्लाई करें। जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स इन एआई करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप जिनका नाम है मास्टर्स इन एआई उन्हीं में अप्लाई करें। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपके कोर्स ईसीटीएस मैच कर रहे हैं बैचलर्स के किसी और कोर्स से, लेकिन उसका नाम मास्टर्स इन एआई नहीं है, कंप्यूटर साइंस नाम है उसका या कुछ और है, डेटा एनालिटिक्स है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो कोर्स वर्क होता है वो तकरीबन सेम होता है, कोर्सेज के नाम अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एडमिशन चांसेस बढ़ाने हैं तो एक तो अपना आइल्स का जो स्कोर है वो 7 या 7 से ज्यादा लेकर आए, क्योंकि अभी जहां जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा कर रही हैं। जैसे मैं खुद जिन यूनिवर्सिटीज में मैं आया था, मुझे एडमिशन मिला था, अब अगर मैं अप्लाई करूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज में मैं एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो वो 7 बैंड्स थी उनकी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन अब उन मैनेजमेंट के कोर्सेज में कुछ यूनिवर्सिटीज ने 8 बैंड भी कर दिए। तो उनमें जहां से मुझे एडमिशन आया था अब मैं उनमें एलिजिबल ही नहीं हूं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरा 7 बैंड था। तो 2-3 चीजें ये हो गई। डेडलाइन मैंने आपको बता दी, आप स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना शुरू करें ताकि आपको एडमिशन आपका सिक्योर हो, और वीजा प्रोसेस आप उतना जल्दी करें। ये हो गई एप्लीकेशन डेडलाइन और आप किस तरह अप्लाई करें, तो वो बातें हमने कर ली। रिक्वायरमेंट्स हर यूनिवर्सिटी की अलग होती हैं, आप देख लें कि रिक्वायरमेंट्स कितनी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का आइल्स या टॉफिल और जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अलाउ करती हैं, और बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आइल्स अलाउ, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर वो अलाउ कर देती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप आइल्स के लिए मतलब आइल्स या टॉफिल जरूर दें और उनमें अच्छा स्कोर उठाएं अगर आपकी सीजीपीए कम है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं एडमिशन से रिलेटेड, तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें भी 2 तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक हॉक्सुले होती हैं और जो यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं, और एक यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा सीट्स होती हैं, एडमिशन ज्यादा देते हैं वो बच्चों को, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई होती हैं। जो यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम होती हैं। तो आप रैंकिंग को भी ना देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप रैंकिंग को ना देखें। आप जो 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं उनमें 5 अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज में करें, 5 छोटे शहरों में अगर रैंकिंग उनकी ना भी हो तो भी आप उनमें अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन स्टडीज सेम होती हैं, यहाँ पर रैंकिंग का फर्क नहीं पड़ता जर्मनी में कि आप कौन से रैंक की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पर आगे फ्यूचर में इतना कोई इशू नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि जो एडमिशन है समर सेमेस्टर में बहुत कम होते हैं विंटर सेमेस्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो। विंटर सेमेस्टर में तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन खोलती हैं, समर में सारी नहीं खोलती, तो यहाँ पर एडमिशन वैसे भी थोड़े होते हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है।
और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स हर यूनिवर्सिटीज की अलग होती है, मतलब आइल्स की या सीजीपीए की या कितना थ्रेशोल्ड जाता है। लेकिन अगर जनरल रिक्वायरमेंट देखी जाए तो एलओएम चाहिए होता है, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं जो कि आप प्रोफेसर जहां से आपने बैचलर्स किया है उन वहां से किसी 2 प्रोफेसर से आप ले लें, और अपना आइल्स जो है वो आप शो करवाएं, अपनी बैचलर्स डिग्री शो करवाएं। तो ये सारी चीजें आप मतलब इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करने होते हैं जो कि हाई स्कूल कहा जाता है, फिर बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स और उसके बाद आइल्स और एलओएम लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे कहा जाता है, वो आप एक अच्छा सा कस्टमाइज बना लें और उस पर अप्लाई करें। और उसके अलावा एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। ये मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो बैचलर्स हमारे यहाँ पर जो ए लेवल्स करके आते हैं उनकी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। आइल्स वगैरह उन्हें भी चाहिए होता है, लेकिन एडमिशन के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो हमारे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल से आते हैं बच्चे, उनके 12 ईयर कंप्लीट होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होते यहाँ पर बैचलर्स करने के लिए। तो 2 तरीके हैं, या तो वो वहां पर फाउंडेशन ईयर करें किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल का और फिर अप्लाई करें यहाँ पे, क्योंकि उनके 30 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे आके डायरेक्ट 12th क्लास पास करने के बाद यहाँ पर आए और स्टूडेंट कॉलेज एक होता है, 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। अगर वो आपने कर लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हो किसी मास्टर बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैं जो पर्सनल आपको सजेशन दूंगा ये दूंगा कि बैचलर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम फाउंडेशन ईयर आप मतलब पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से ही करें, अपने होम कंट्री से करें फाउंडेशन ईयर, और उसके साथ साथ आप जर्मन भी सीखें। यहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज ज्यादातर जर्मन में भी ऑफर होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। लेकिन मैं अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है, हर किसी की ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपको कहूं तो फाउंडेशन ईयर आप पाकिस्तान से करें या इंडिया से करें, कहीं से भी अपना जो होम कंट्री है वहां से करें, और उसके बाद आप यहाँ पे आए बैचलर्स में डायरेक्ट अप्लाई करके। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज जो करने आता है उसके बाद उसे फिर से एग्जाम्स देने होते हैं बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए, और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा जो होता है कंपटीशन होता है, और स्टूडेंट्स काफी ऐसे भी होते हैं फिर वो बीट नहीं कर पाते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि मेरा और कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो सीनियर्स रह रहे हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तभी मुझे पता चला। तो समर सेमेस्टर की अगर मैंने बात की तो डेडलाइंस का हमने बात की, रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो सारी चीजें मैंने बता दी, और किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एनसी फ्री और रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज 2 तरह की होती हैं, ये हमने चीजें डिस्कस की। और बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो वही आइल्स या इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, टॉफिल, और उसके अलावा आपके पास जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं वो, और जो 1 साल का आपने फाउंडेशन ईयर किया होगा उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी बैचलर्स के लिए, और मास्टर्स की मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई। और जो जहां तक सवाल है कि एचईसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए या बोर्ड से अटेस्टेशन होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल, लेकिन वो एडमिशन में अप्लाई करने के टाइम जरूरी नहीं है कि आपकी अटेस्टेशन हो, वो वीजा की रिक्वायरमेंट है। और बाद में अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको कहती है कि हमें 2 ऑथोराइज डिग्री दो, तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो वीजा की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास अभी अगर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर अटेस्टेशन के, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनके पीडीएफ आप बनाएं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप अटेस्टेशन करवा लें बेशक। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको कहना चाहूंगा वो ये कि आप जब भी आए जर्मनी का, चाहे मास्टर्स करने आ रहे हैं चाहे बैचलर्स करने आ रहे हैं, आप लैंग्वेज जरूर बेसिक सीख कर आए, A1 A2 लैंग्वेज अपने होम कंट्री से सीख कर आए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जैसे कि आजकल एम्बेसीज ने भी अपना प्रोसेस स्लो डाउन किया हुआ है, वीजा के काफी मसले हैं, तो जितना हो सकता है अपने जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। सर्टिफिकेशन, जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो अपनी जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें बेहतर है कि अगर आप A1 A2 का सर्टिफिकेट भी जमा करवा देते हैं जर्मन में, तो ये सारी चीजें एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर एडमिशन भी आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप पहले अप्लाई करेंगे, सीजीपी अच्छी है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन सीजीपी आपकी कम है तो फिर आप दूसरी चीजों की बेसिस पर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और सबसे जो मैंने पहले बात डिस्कस की, आप रैंकिंग को ना देखें, आप बेहतर ये है कि जो ECTS जिन सब्जेक्ट से आपके मैच कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी बन रही है, आप वहां अप्लाई करें। फिर जिन में आपको एटलीस्ट एडमिशन तो आएगा और आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब उस एडमिशन की बेसिस पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी बस 1 दिसंबर तक एडमिशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज के बंद हो जाएंगे, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि अभी आप अप्लाई जिन यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं कर लें। और जैसे ही स्टार्ट हो, ऐसा ना वेट करें कि अभी लास्ट मोमेंट पर हम अप्लाई करेंगे, नहीं, आप स्टार्टिंग में अप्लाई करें, ताकि अगर कोई मसला आता है, अगर कोई रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की चेंज हो जाती है, क्योंकि कंडीशनल ऑफर्स भी आ जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने अभी अप्लाई किया था तो उसके पास आइल्स कम था, तो यूनिवर्सिटी ने उसे एडमिशन दे दिया। उसने कंप्यूटर साइंस बैचलर्स में किया हुआ था, अभी मास्टर्स में एडमिशन दे दिया, लेकिन एक कंडीशन रखी है कि अगर आपका 6.5 से 7 आइल्स आप करेंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो कम से कम उसके बाद एडमिशन आ गया, स्टार्टिंग में उसने अप्लाई कर लिया था, अब वो आइल्स भी दे देगा और उसके बाद इंशाल्लाह आगे प्रोसेस जो भी है वो बढ़ सकता है।
तो ये सारी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखें और ये चीजें खत्म करें और समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करें। बाकी ये है कि यहाँ पर जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है। जो कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, चाहे आपकी स्टेम फील्ड हो नॉन स्टेम फील्ड हो। यहाँ पर आपको जॉब सिक्योर करने के लिए बेहतर यही है कि आप लैंग्वेज वहां से सीख कर आए। कुछ बेसिक्स होंगी तो यहाँ पर आप फिर सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये चीजें हैं जो कि आप करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।